आज हम देखते हैं लूशी के कहने पे शियाजू उसे बॉल पास कर रही थी। चिंगलिंग के बारे में सोचते सोचते वो थोड़ा एब्सेंट माइंड हो गई थी, इसलिए लूशी जब उसे ब्रेक लेने के लिए बोलता है तो वो बात शियाजू के कानों तक नहीं पहुंचती और बॉल जाके सीधे लूशी के मुंह पर लगती है, जिस वजह से उसके नाक से खून बह रहे होते हैं। खून देख के लूशी को चक्कर आने लगते हैं। शियाजू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बार बार लूशी से माफी मांगने लगती है, पर लूशी अब शियाजू से इतना प्यार करने लगा था, ना ही उसे गुस्सा आ रहा था और ना ही वो शियाजू को थोड़ा सा भी डांटता है, बल्कि वो तो उसे खाना खिलाने ले जाता है। लूशी ने बहुत सारा खाना ऑर्डर दिया था, पर खाते खाते शियाजू के पेट में दर्द होने लगे थे, उससे और खाया नहीं जा रहा था। इसलिए लूशी बचे हुए खाने को पैक कर देने के लिए बोलता है और वो पैक किया हुआ खाना बाद में वो शियाजू को ही दे देता है। लूशी शियाजू का इतना ख्याल रखता था, इतना केयर करता था, पर शियाजू को ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि ये दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि प्यार की वजह से थी, और जो उसे प्यार ही नहीं करता था वो उसे खुश रखने की कोशिश किए जा रही थी। चिंगलिंग के पास से पहले चिट्ठी का कोई रिप्लाई नहीं आया था, फिर भी शियाजू उसके लिए चिट्ठी लिख रही थी। अगले दिन चिंगलिंग का रूममेट फिर से उसके लिए एक चिट्ठी लेके आता है। आज चिंगलिंग वो चिट्ठी खोले बिना रह नहीं पाता और उसे अच्छा भी लगता है। बाद में रिप्लाई के तौर पे वो भी एक चिट्ठी लिखने बैठता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंगलिंग से रिप्लाई पाने के बाद शियाजू जल्दी से टाओ को ये बताने आती है। पिछले की 2 चिट्ठी उसने बिना उम्मीद के लिखी थी, पर इस बार वो पूरे उम्मीद के साथ तीसरा चिट्ठी लिखने बैठती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू के स्टोर ओनर उसकी मांगी हुई एडवांस सैलरी उसे दे देते हैं। शियाजू अपनी पहली कमाई से बहुत ज्यादा खुश थी। दूर से शियाजू को खुश देख के लूशी भी खुश होता है। शियाजू को भले ही पता ना हो, पर हमें पता है ये काम लूशी का ही था। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू टाओ के साथ गिफ्ट शॉप आई होती है। वो चिंगलिंग को एक की रिंग गिफ्ट करना चाहती थी, पर टाओ कहती है ये चिंगलिंग को पसंद नहीं आएगा। अगले दिन शियाजू और टाओ इनका ट्रेनिंग देखने आई थी। अचानक से शियाजू की नजर वहाँ पे रखे हुए की रिंग पर पड़ती है और वो देखती है चिंगलिंग ने उसका दिया हुआ गिफ्ट यूज किया था। ये चीज वो टाओ को भी दिखाती है। टाओ तब उस गिफ्ट के साथ चिंगलिंग का नाम लेके जोर जोर से पुकारने जाती है और शियाजू उसे रोक रही होती है। शियाजू को खुश देख के होंगजू लूशी को समझाता है कि शायद शियाजू अपने दुख दर्द से ओवरकम हो पाई है, तो उसे अब जल्द से जल्द शियाजू को अपने दिल की बात बता देना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद शियाजू फिर से लूशी को बॉल पास करने का काम कर रही थी। बाद में लूशी शियाजू से पूछता है वो जिसे पसंद करती थी क्या वो अभी भी उसे पसंद करती है। शियाजू कहती है वो सब अब पास्ट है, वो तो कब की मूव ऑन कर चुकी है, तो इसीलिए वो इस बारे में दोबारा बात ना करे। ये सुन के लूशी को बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टोर ओनर फिर से शियाजू को इस महीने की सैलरी दे रहे होते हैं। शियाजू जब उनसे पूछती है कि वो दोबारा क्यों उसे सैलरी दे रहे हैं, तब उनके मुंह से गलती से सब कुछ सच सच निकल जाता है। वो बता देते हैं कि लूशी ने ही उन्हें पैसे दिया था उसे देने के लिए और उसे बताने से मना भी किया था, लेकिन तब भी शियाजू को कुछ अलग फील नहीं होती लूशी के बारे में। ओनर ने उससे कहा था वो पैसे लूशी के थे, तो शियाजू लूशी के आते ही वो पैसे उसे वापस कर देती है। उसे अभी भी लग रहा था कि लूशी ये सब अच्छे दोस्त होने के नाते कर रहा था। फिर शियाजू काम करने लग जाती है और लूशी उसकी मदद करने लगता है। अचानक से शियाजू गिरने लगती है तो लूशी उसे पकड़ता है और इस चक्कर में उसके हाथों पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। खून देख के लूशी को फिर से चक्कर आ जाते हैं। शियाजू उसे पास के एक हॉस्पिटल लेके आई थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि लूशी को एग्जैक्टली क्या हुआ था। उनके हिसाब से लूशी को शायद लो ब्लड शुगर था। बाद में शियाजू लूशी का ब्लड टेस्ट करवाने ले जाना चाहती थी, पर लूशी ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वो एकदम ठीक है। वहीं पे उनकी मुलाकात शेन से हो जाती है। शेन उस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। लूशी को एक मौका मिल जाता है शियाजू के हाथ से बचने का, क्योंकि उसे टेस्ट करवाने नहीं जाना था। वो कहता है अब जब शेन मिल ही गई है तो वो उसका देखभाल कर लेगी। वो अपने दुकान पर जाए, काम करे, नहीं तो बॉस उसे जॉब से निकाल देगा। शियाजू कहती है शेन को काम होगा ना, तो वो कैसे उसकी देखभाल कर सकती है, पर शेन कहती है वो फ्री है तो वो उसे टेस्ट करवाने ले जाएगी। लूशी शियाजू के जॉब को लेके फिक्र कर रहा था। देख शियाजू के जाने के बाद शेन कहती है उसे बस शियाजू के जॉब की
की फिक्र है, पर उसे भी तो काम हो सकता है। ये बात उसने नहीं सोच के देखा। लूसी तो बस शियाजू के हाथ से बचने के लिए शिन का नाम यूज किया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था शिन उसके साथ टेस्ट करवाने जाती या नहीं जाती, तो वो शिन को अपने काम से जाने के लिए बोलता है। पर शिन को इतना अच्छा मौका मिला था लूसी के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो थोड़ी ना इस मौके को जाने देती अपने हाथ से। वो लूसी को ब्लड टेस्ट करवाने ले जाती है, पर इस बार भी ब्लड देख के लूसी को चक्कर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू लूसी के लिए खाना लेके आई थी। शियाजू लूसी के लिए फिक्र कर रही थी, देख लूसी को बहुत अच्छा लगता है। वो शियाजू को ऐसे हक करता है और उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं टाओ होंगजू के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। होंगजू उसे खाना टेबल पर रख देने के लिए बोलता है। वो शुमिंग के साथ प्रैक्टिस करने में इतना खो गया था कि टाओ को उसे दोबारा बुलाना पड़ता है खाने के लिए। होंगजू खाने बैठता है तो शुमिंग वहाँ से जाने लगती है, पर होंगजू उसे उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। इवन वो तो शुमिंग के साथ खाना शेयर करने लगता है। इसके बाद तो टाओ का सारा पेशेंस खो जाता है। टाओ कहती है उन्होंने प्रॉमिस किया था एक साथ ब्रेकफास्ट करने का। सुबह से वो भी कुछ नहीं खाई, पर उसने एक बार भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा। तब होंगजू शुमिंग को उसका वाला खा लेने के लिए बोलता है और टाओ के पास जाके बैठता है उसके साथ खाना शेयर करने के लिए। इसके बाद टाओ जब शुमिंग को खुशी खुशी अपना खाना खाते हुए देखती है तब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। खाने का 2 डब्बा ही वो जाके डस्टबिन में फेंक देती है। टाओ गुस्से से फूल रही थी। शियाजू को पता था बात क्या थी, इसीलिए जब होंगजू लाइब्रेरी आता है तो शियाजू उन्हें अपने पास बुलाती है बैठने के लिए। टाओ शियाजू पे गुस्सा हो जाती है तो शियाजू कहती है बात करके वो होंगजू से सब कुछ सुलझा ले। होंगजू को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो बहुत बार टाओ से माफ़ी मांगती है, पर टाओ उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो तो वहाँ से उठ के चली जाती है। शियाजू होंगजू को टाओ के पीछे पीछे जाने के लिए बोलती है, पर होंगजू कहता है अभी अगर वो टाओ के पीछे जाएगा तो बात और बिगड़ सकती है। थोड़ी देर बाद लूसी लाइब्रेरी आता है तो शियाजू होंगजू उसे बुलाते हैं उनके पास, पर लूसी को शेन के साथ कुछ बात करनी थी, इसलिए वो उसके पास जाके बैठता है। लूसी शेन के साथ अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा था। शेन का सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, तो वो सब कुछ सुन के लूसी को बताती है कि उसे ब्लड फोबिया है। शेन लूसी को और अच्छे से समझाने के लिए उसके पास जाके बैठती है। दोनों को हंस हंस के बात करते देख ये तीनों बहुत हैरान हो रहे थे। शियाजू तो पूछ ही लेती है उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। होंगजू शियाजू की फीलिंग्स को परखने के लिए बोलता है कि शेन लूसी को बहुत पहले से पसंद करती है, और अगर लूसी शेन को पसंद नहीं करता तो क्या वो बैठ के यहाँ पे इतनी देर तक उससे बातें करता। उसे तो लगता है दोनों के बीच सब कुछ सेटल है, लेकिन इस बात से शियाजू को घंटा फर्क पड़ता था, बल्कि वो तो लूसी के लिए खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी लाल रंग का यूज करके शायद एक्सपेरिमेंट कर रहा था खून से उसे कितना डर लगता है। ऐसे में होंगजू आके लूसी से कहता है उसने शियाजू के फीलिंग्स का टेस्ट लेने के लिए उसे बताया था कि वो शेन को पसंद करता है, और ये सुन के उसके चेहरे की रौनक चली गई थी। वो डेफिनेटली जेलस फील कर रही थी। लूसी को तब डर लग रहा था ये सोच के कि कहीं शियाजू उससे नाराज ना हो जाए, उसे बात करना बंद ना कर दे। वो होंगजू पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ऐसे फालतू की बातें करने के लिए। लूसी को अब शियाजू से बात करके सब कुछ क्लियर करना था, और वहाँ शियाजू को पता चलता है कि उसने टाओ को जो लेटर दिया था चेंगलिंग तक पहुँचा देने के लिए, उसने वो लेटर ना दे के बल्कि उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करके खुद से एक लेटर लिख के उसे भेजा था, जिसमें उसने शियाजू के साथ मिलने के लिए भी लिखा था। शियाजू अपने तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी, पर टाओ ने उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी थी। शियाजू को जल्द से जल्द वो लेटर चेंगलिंग तक पहुंचने से रोकना था, और लूसी को भी सब कुछ क्लियर करना था शियाजू के साथ। इसीलिए रास्ते में जब शियाजू मिल जाती है उसे, तो वो उसे रोक के बात करने लगता है। लूसी शियाजू को बात करने लिए जाता है तो टाओ भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तब होंगजू उसे रोकता है उन्हें अकेले बात करने देने के लिए। लूसी बेवजह परेशान हो रहा था। शियाजू को बहुत अर्जेंट था और जाना, पर लूसी की वजह से वो जा ही नहीं पा रही थी। शियाजू उसे बता भी नहीं पा रही थी कि उसे इतना अर्जेंट क्यों जाना था। और वहाँ होंगजू टाओ को मनाने के लिए अपनी पॉकेट से लूसी ने जो लाल रंग बनाया था उसे अपने मुंह में डाल लेता है। ये दोनों तब जल्दी से उसके पास आते हैं। खून देख के लूसी को फिर से चक्कर आ जाते हैं। लूसी को क्या हुआ था ये डॉक्टर को ठीक से पता नहीं चल रहा था। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर अब क्योंकि लूसी को ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं उसे बड़े हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। शियाजू उसे तभी हॉस्पिटल लेके जाना चाहती थी, पर लूसी फिर से इग्नोर करता है इस बात को। फिर शियाजू जब लूसी के पापा को कॉल करके सब बताने जाती है, तब लूसी उससे कहता है कि उसे ब्लड फोबिया है।
अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू लाइब्रेरी आती है कुछ किताब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि किस तरह से लूसी की इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। चेंगलिंग भी सेम रीजन से लाइब्रेरी आया था। अब क्योंकि दोनों का एक ही मकसद था, इसीलिए शियाजू कहती है दोनों को साथ में बैठ के इस मुश्किल का हल ढूंढना चाहिए। अगले दिन ये तीनों लाल रंग के ड्रेस पहन के आते हैं ताकि लूसी की आंखों को लाल रंग की आदत पड़ जाए। वो लोग लूसी को भी लाल रंग का ड्रेस पहनाए थे। बाद में शियाजू लूसी को हॉस्पिटल लेके आती है ब्लड टेस्ट के लिए जो खून लिया जाता है वो दिखाने को। लूसी को देखना नहीं था पर शियाजू उसे जबरदस्ती दिखाती है।